नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 5 जनवरी 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश कर जनगणना हाली हाली करावा साहेब। लेखक हैं जितेंद्र जीतांशु जी, जो इस पत्रिका के संपादक हैं। बहुत ही हॉट केक की तरह जो विषय अभी चल रहा है, उसी पर हमारे संपादक महोदय बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। लिखते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। यह जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इस जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 238 मिलियन आंकी गई थी। इसके बाद भारत में हर साल 10 साल में जनगणना की जाती रही है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है। ये आंकड़े सांख्यिकी विभाग से होते हुए योजना आयोग तक जाते थे। अब योजना आयोग उठ गया है। कोरा जैसी सोशल साइट पर लोग लिखते हैं 2011 के पहले मामला कागजी रहता था, तो उसे जल्दी कोई खोल के भी नहीं देखता था। अब आंकड़ा कंप्यूटर में होने की वजह से उसको कोई भी सरकारी विभाग देख सकता है। 2011 में नाम, जाति, आयु, धर्म, घर, शिक्षा, रोजगार, सदस्य संख्या, गाड़ी, बिजली, फोन, गैस, पानी, बैंक, शौचालय आदि की स्थिति लिख कर ले गए थे, जिससे सरकार को कुछ अंदाजा लगा कि कौन सी खैरात बांटने से वोट मिल सकते हैं। जनधन, शौचालय, उज्ज्वला योजना, इनसे मिले आंकड़ों से ही प्रेरित थी। 2021 की जनगणना ऑनलाइन होने की बात हो रही है, जिसमें जनगणना करने वाला हाथ में मोबाइल लेकर ऐप में जानकारी भरेगा और आंकड़ा सीधे भारत सरकार के कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। इस बार इसमें आधार संख्या भी अवश्य होगी। अब भाजपा साधारण काम को भी चर्चित करने में माहिर है, तो ये भी चर्चा का विषय हो गया। इसी डेटाबेस को आधार से जोड़कर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बदला जा सकता है। अगर सरकार इसमें आधार संख्या की तरह आंकड़ा देखने की अनुमति अधिकारियों को दे दे, इससे घुसपैठियों की पहचान आसानी हो सकती है। अब तक जनगणना ऑफलाइन होती थी, जिसमें अशुद्धियों की भरमार होती थी और बहुत बड़ी जनशक्ति लगती थी। यह ऑनलाइन भूत फल नहीं था। यह 2021 में होनी तय थी, जो कोविड के कारण संभव नहीं हो सकी। अब 2024 आ गया। इसी साल नई सरकार के लिए चुनाव है। फिर भी गृह मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि जनगणना 2024 में ही होगी। यह पिछली जनगणनाओं से एकदम अलग और 100% शुद्ध होगी। यह जनगणना डिजिटल विधि से संपन्न की जाएगी। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों ही डिजिटल जनगणना से जुड़े हुए होंगे। किसी भी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु होने पर उसका नाम डिजिटल जनगणना में अपने आप अपडेट हो जाएगा। भारत की जनगणना का उद्देश्य देश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धर्म आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यह जानकारी सरकार को देश के विकास के लिए योजना बनाने में मदद कर सकती है और ये काम जल्दी शुरू हो, यही आशा है। आमीन। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।